नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की नगरी काशी से मेटजी ट्यूटोरियल का सादर प्रणाम। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में एप्लीकेशंस ऑफ लॉज ऑफ मोशन यानी फ्री बॉडी डायग्राम में लाइट पुली का केस डिस्कस किया था और उस पर कुछ क्वेश्चंस आपको कराए थे। उसी कंटिन्यूएशन में एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं पुली का। जैसे मैंने आपको पुली, लाइट पुली के केस में ये बताया था कि अगर ये पुली है और दो मासेस सस्पेंडेड है, ये m1 मास है और ये m2 मास है। ये अगर दो मासेस सस्पेंडेड है, इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड a है, इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड a है। इस स्ट्रिंग में टेंशन T, इस स्ट्रिंग में टेंशन T, इसमें T1 है। तो ये डेरिवेशन और इस पर बेस्ड कई क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। A जो हम लोगों ने निकाला था वो था m2 माइनस m1 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और T जो निकाला था वो था 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2, और T1 मैंने आपको बताया था कि T1 जो है इन दोनों स्ट्रिंग में टेंशन के सम के बराबर, यानी इसका जस्ट डबल हो जाएगा। तो इसी पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस लास्ट क्लास में कराए थे। एक क्वेश्चन इस तरह से है, ये पुली है और यहाँ पे एक ब्लॉक सस्पेंडेड है जो कि 2 kg का है, और इधर एक स्प्रिंग बैलेंस इस तरह से लगा हुआ है। स्प्रिंग बैलेंस आपने देखा होगा, स्प्रिंग बैलेंस ऐसे लगा हुआ है, ये स्प्रिंग बैलेंस है। यहाँ पे दूसरा मास सस्पेंडेड है जो कि 4 kg का है, 4 kg का मास है। तो आपको बताना है कि इस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कितनी है। आपको रीडिंग बतानी है इस स्प्रिंग बैलेंस की। इस स्प्रिंग बैलेंस से ये मास लटकाया गया है, सिस्टम को रिलीज करेंगे तो इसकी रीडिंग कितनी है ये आपको बताना है। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को आपको करना है तो आप रीडिंग के लिए इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा उस टेंशन में स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से डिवाइड करने पे रीडिंग आ जाती है। जैसे अगर इस वाले केस में यहाँ पे अगर एक स्प्रिंग बैलेंस लगा दें, ये स्प्रिंग बैलेंस लगा दें और इसकी रीडिंग पूछ दें, तो जितना टेंशन यहाँ पे है ये टेंशन, इस टेंशन में g से डिवाइड कर देंगे, स्मॉल g से डिवाइड कर देंगे तो रीडिंग आ जाएगी, यानी ये 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 ये रीडिंग आ जाएगी। इसी तरह से इस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग आपको निकालनी है। तो आपको क्या करना है कि इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है T बाई जी करना है। टेंशन कितना है? टेंशन है 2 इंटू, ये फार्मूला यूज कर लेंगे, 2m1 m2 इंटू जी, 2m1 2 इंटू m2 4 इंटू जी की वैल्यू 10 होती है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 2 प्लस 4। इस टेंशन में, ये तो टेंशन आ गया, रीडिंग निकालनी है हमें, ये टेंशन आ गया। टेंशन में हम स्मॉल g की वैल्यू यानी 10 से डिवाइड कर देंगे, ये फार्मूला यूज कर देंगे। तो ये जो हो जाएगा इस तरह से, इसको आप सॉल्व कर लो। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, ये 4 जा 16, 16 अपॉन 6 यानी 8/3 kg रीडिंग होगी। रीडिंग हमेशा स्प्रिंग बैलेंस की kg में आती है, न्यूटन में नहीं आती है। तो कभी भी आपको रीडिंग निकालनी हो स्प्रिंग बैलेंस की तो इस तरह से आप T बाई जी करके निकाल सकते हैं। सपोज कर लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा कह दें कि यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस लगा है, ये स्प्रिंग बैलेंस लगा है यहाँ पे, ये एक स्प्रिंग बैलेंस है, इसकी रीडिंग आप बताइए, और यहाँ से सस्पेंडेड है, इसकी रीडिंग R1 कितनी है ये आपको निकालना है। तो R1 निकालने के लिए आपको इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है T1 उसमें G से डिवाइड करना पड़ेगा। T1 है इसका जस्ट डबल, T1 है इसका जस्ट डबल,
तो हमें जो रीडिंग R1 लिखनी होगी वो T1 डिवाइडेड बाई G है। T1 है कितना? T1 है 4m1, डबल करेंगे तो 4m1 m2 G अपॉन m1 प्लस m2, यानी हम कर सकते हैं 4m1 m2, यानी m1 2 है और m2 4 है, तो 2 इंटू 4 इंटू G डिवाइडेड बाई, G की वैल्यू ऐसे ही रहने दी, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 4, ये T1 आ गया। T1 आ गया, इसमें G से डिवाइड कर देंगे, रीडिंग निकालनी है तो रीडिंग हो जाएगी T1 अपॉन G, तो G से G कैंसिल हो जाएगा। अगर इस पूरे वैल्यू में हम G से डिवाइड करें तो G कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1632 अपॉन 6, 32 अपॉन 6 का मतलब हो जाएगा 2 से अगर कैंसिल कर दें तो ये 16/3 न्यूटन का 16/3 kg, 16/3 kg ये रीडिंग हो जाएगी इस वाले स्प्रिंग बैलेंस की। स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कभी भी न्यूटन में नहीं लिखी जाती, केजी भी लिखी जाती है, तो ये हो जाएगा स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग हो जाएगी 16/3 kg। तो ये पहला क्वेश्चन था स्प्रिंग बैलेंस को लेकर के। इसमें मैंने लास्ट क्लास में आपको मल्टीपल पुली का क्वेश्चन कराया था, एक से अधिक पुली लगी हुई थी, तो उस तरह का एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं। क्वेश्चन इस तरह से है कि यहां पे दो पुली इस केस में लगी है, मास है 1 kg एंड 2 kg। एक पुली यहां पे लगी हुई है, इधर जो मास सस्पेंडेड है, वो 2 kg का है, और एक पुली यहां पे लगी हुई है इस तरह से, और ये स्ट्रिंग यहां से अटैच है। यहां जो मास सस्पेंडेड है वो 1 kg का है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि मल्टीपल पुली, एक से ज़्यादा पुली है, तो आपको इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है। तो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग सेम है, तो यहाँ टेंशन अगर T होगा तो यहाँ टेंशन T होगा, यहाँ टेंशन T होगा, इसमें T, तो इसमें हो जाएगा 2T, इसमें T होगा, इसमें T होगा, तो इसमें हो जाएगा 2T। अब मैंने आपको एक टेंशन ट्रिक बताया था, T1A1 इज इक्वल टू T2A2। तो अगर हम इसका एक्सेलरेशन, सपोज कर लीजिए इसका एक्सेलरेशन हमने A डाउनवर्ड ले लिया, इसका एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा, A1 मान लिया ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगा T1 यानी 2T इंटू A, 2T इंटू A, T1A1 इज इक्वल टू T2A2, T इंटू A1, तो T से T कैंसिल हो गया, तो A1 हो गया 2A, यानी ये ब्लॉक जो ऊपर जाएगा वो 2A से ऊपर जाएगा। अब इसका वेट हो गया 2G, इसका वेट हो गया 1G। अगर ये अपवर्ड जा रहा है तो T माइनस 2G होगा, T माइनस 2G, ये ऊपर जा रहा है तो T ग्रेटर है, तो T माइनस 2G इज इक्वल टू 2 इंटू ये वैल्यू 2A, तो ये हो जाएगा 4A। T माइनस 2G इज इक्वल टू 4A, ये हो गया T माइनस 2G इक्वल्स टू 4A इस ब्लॉक के लिए। और ये वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो इस ब्लॉक का हो जाएगा 1G माइनस 2T, 1G माइनस 2T इज इक्वल टू 1 इंटू A, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इन दोनों में से T को एलिमिनेट करना है, इन दोनों इक्वेशन में से T को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं? ऊपर वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई आप कर दो, तो ये हो जाएगा 4, ये 4 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, तो 2T से 2T कैंसिल हो गया, ये हो गया 1G माइनस 4G इज इक्वल टू 8A प्लस 1A, 9A, 8A प्लस 1A, 9A हो गया, 9A। अब यहाँ से A की वैल्यू हम निकालेंगे, ये हो जाएगा माइनस 9A इज इक्वल टू माइनस 3G। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 9A इज इक्वल टू माइनस 3G, तो A आ जाएगा माइनस G/3, A की वैल्यू आ गई माइनस G/3। इसका मतलब ये है कि हमने जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन A ले रखा है, एक्चुअली
ब्लॉक नीचे न जाके ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि मैंने डाउनवर्ड लिया है तो ये वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो ये ब्लॉक अपवर्ड जाएगा g/3 से। तो जब ये ब्लॉक अपवर्ड जाएगा g/3 से, तो ये वाला ब्लॉक फिर नीचे आएगा, किस एक्सेलरेशन से आएगा, 2a से, यानी 2a हम निकालेंगे तो a की वैल्यू पुट कर दिया तो -2g/3 से ये ब्लॉक नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से हम a की वैल्यू निकाल लिए। तो अब अगर टेंशन पूछता है तो टेंशन के लिए आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो। यानी यहाँ तक हमने ये निकाला कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ g/3 है और इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 2g/3 है, नेगेटिव आने की वजह से। अब अगर टेंशन निकालना है तो हम इस फार्मूले को यूज़ कर लेते हैं। तो t हो जाएगा, t इसको राइट साइड में लाते हैं तो 2g + 4a, 2g + 4a ये हो गया 2g + 4 इंटू a की वैल्यू हमने g/3 कंसिडर कर ली, तो g/3 यहाँ पुट कर देंगे। इससे जो है टेंशन की वैल्यू हम इस स्ट्रिंग में आ जाएगा, तो यहाँ पे टेंशन जो है जस्ट डबल हो जाएगा। तो ये पुली के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए। इसके बाद अब मैं नेक्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम जो ले रहा हूँ इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन को हम लोग डिस्कस करते हैं लाइट पुली के बाद। इंक्लाइंड प्लेन अगर सेकेंड FBD है, इंक्लाइंड प्लेन ये है। तो इंक्लाइंड प्लेन में एक बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन है, ध्यान से देखिए। ये एंगल थीटा है, ये ब्लॉक है m मास का, डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है a से, तो इसका वेट mg नीचे होगा। वेट अगर नीचे है, एक नॉर्मल लाइन यहाँ से खींचें, ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो नेचुरली ये हो जाएगा 90 - थीटा, और ये पूरा का पूरा एंगल 90 है क्योंकि इस लाइन के जस्ट परपेंडिकुलर है ये, तो ये पूरा का पूरा 90 है। 90 में से 90 - थीटा माइनस कर दें, 90 - थीटा, तो ये थीटा आ जाएगा। तो यानी ये जो एंगल है ये थीटा है, ये थीटा, ये 90 - थीटा, ये पूरा 90 में से इसको माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा थीटा। mg का ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा वेक्टर, जिससे एंगल लगता है वो हमेशा cos कंपोनेंट होता है, और इस लाइन के जस्ट परपेंडिकुलर ये हो जाएगा mg sin थीटा, ये हो जाएगा mg sin थीटा। अब इस ब्लॉक को अगर यहाँ पे रिलीज करेंगे, यहाँ छोड़ेंगे, तो ये mg sin थीटा से नीचे आएगा, और अगर ये mg sin थीटा से नीचे आएगा तो इस ब्लॉक पर न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो अप्लाइड फोर्स है वो ma के बराबर होगा, यानी F = ma, mg sin थीटा ये हो जाएगा m × a के बराबर। m से m कैंसिल हो गया तो a बराबर हो गया g sin थीटा, यानी ये ब्लॉक डाउनवर्ड एक्सेलरेट होगा g sin थीटा एक्सेलरेशन से। तो ये इंक्लाइंड प्लेन का मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस पर एक क्वेश्चन कराता हूं तो ये क्लियर होगा। क्वेश्चन इस तरह से है, ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक 2 kg का, इसको टॉप पे 2 kg के ब्लॉक को टॉप पे इंक्लाइंड प्लेन के टॉप पे छोड़ दिया गया, और ये एंगल जो है 30 डिग्री है। इसको टॉप पे छोड़ा गया, इस प्लेन की हाइट 1 मीटर है, इस इंक्लाइंड प्लेन की हाइट 1 मीटर है। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे अगर छोड़ा गया तो कितनी देर के बाद ये बॉटम में पहुँच जाएगा। क्वेश्चन है कि व्हेन दिस ब्लॉक इज रिलीज्ड एट द टॉप ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, व्हेन दिस ब्लॉक विल रीच टू द बॉटम। ये क्वेश्चन है, कितने देर में ये नीचे पहुँच जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना होगा। एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, इसको लगा देते हैं g sin 30, और g की वैल्यू 10 होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ब्लॉक डाउनवर्ड आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अच्छा, हाइट अगर 1 मीटर है तो प्लेन की लेंथ निकालेंगे, जिस लेंथ को इसने कवर किया, मान लीजिए s है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कवर्ड s है, तो sin 30 यहाँ पे अगर हम यूज़ करें sin 30,
तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। परपेंडिकुलर 1 मीटर है और हाइपोटेन्यूज s है, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/s। s इज इक्वल टू 2 मीटर, s इज इक्वल टू 2 मीटर। यानी ये जो ब्लॉक है वो यहाँ से यहाँ आ गया, ये जो लेंथ कवर की इसने 2 मीटर कवर किया, s की वैल्यू 2 मीटर आ गई। अब हमारे पास फार्मूला है s इज इक्वल टू हाफ AT²। फार्मूला हमारे पास है s इज इक्वल टू हाफ AT², क्योंकि यहाँ रिलीज करेंगे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो हाफ AT² यानी 2 इज इक्वल टू हाफ a की वैल्यू 5 आई है और इंटू T²। तो इस तरह से ये सॉल्व करने पे यह आ जाएगा T², ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4/5, तो T की वैल्यू आ जाएगी 2/√5 सेकेंड। यानी ये ब्लॉक डाउनवर्ड टॉप टू बॉटम आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में 2/√5 सेकेंड का टाइम इसको लगेगा। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन है इंक्लाइंड प्लेन का, उसको देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, क्वेश्चन ये है कि अगर ये इंक्लाइंड वेज है और ये 2 व्हील्स लगी हैं, थीटा एंगल है, एक ब्लॉक यहाँ पे m मास का रखा हुआ है और ये वेज जो है लेफ्टवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है a से। ये ब्लॉक यहाँ छोड़ा गया, ये लेफ्टवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है, ये ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है। तो क्वेश्चन ये है कि किस एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा ताकि ये ब्लॉक यहीं पे रेस्ट में रहेगा, नीचे स्लाइड नहीं करेगा। अगर उससे कम एक्सेलरेशन होगा तो ये ब्लॉक डाउनवर्ड स्लाइड करेगा। तो आपको करना क्या है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि इस इंक्लाइंड प्लेन पे अगर ये ब्लॉक रखा है, अगर तो किस एक्सेलरेशन से ये इंक्लाइंड वेज या इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट हो ताकि ये ब्लॉक रेस्ट में रहे। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको करना क्या है वो आप ध्यान से देखिए। इसका जो वेट है mg डाउनवर्ड होगा। अगर एक नॉर्मल लाइन यहाँ ड्रॉ करें तो जैसा मैंने आपको बताया था ये एंगल थीटा हो जाएगा, इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा वेट का mg cos थीटा, और इस लाइन के अलॉन्ग हो जाएगा mg sin थीटा। ये तो वेट का कंपोनेंट हो गया। अगर ये पूरा का पूरा इंक्लाइंड वेज जो है लेफ्ट जा रहा है तो इस पर लगने वाला जो फोर्स m इंटू ए जो सूडो फोर्स है वो इधर हो जाएगा, और अगर इस लाइन को पीछे प्रोड्यूस कर दें तो ये एंगल चूंकि थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ma का ये कंपोनेंट हो जाएगा ma cos थीटा, और इधर जो होगा वो इस लाइन के जस्ट नॉर्मल ये ma sin थीटा। अब कह रहा है कि ये ब्लॉक स्लाइड ना करे, यानी ये रेस्ट में रहे। रेस्ट में रहने की कंडीशन है कि इस पर नेट फोर्स 0 हो जाए, इस प्लेन के अलॉन्ग इस ब्लॉक पर नेट फोर्स 0 हो जाए। नेट फोर्स 0 कब होगा? जब ma cos थीटा mg sin थीटा को बैलेंस करेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में हो जाएगा mg sin थीटा इज इक्वल टू ma cos थीटा, यानी a जो आ जाएगा m से m कैंसिल हो गया, a आ जाएगा g sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसका मतलब a हो जाएगा g tan थीटा, g tan थीटा, g tan थीटा। तो इसका मतलब ये आंसर है। यानी अगर ये इंक्लाइंड वेज लेफ्ट में g tan थीटा से मूव करेगा तो इस ब्लॉक को यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन पे छोड़ेंगे तो ये रेस्ट में रहेगा, और इससे कम अगर एक्सेलरेशन हो जाएगा तो ब्लॉक नीचे स्लाइड कर जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए 30 डिग्री इंक्लिनेशन दिया हुआ है, तो किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा इसमें वैल्यू रख देते हैं। g की वैल्यू 10 और sin 30 की वैल्यू tan 30 की वैल्यू आपको मालूम है, tan 30 की वैल्यू √3 होती है, 1/√3 होती है। तो 10/√3 इस एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक 30 डिग्री वाला इंक्लाइंड प्लेन अगर इस एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा। तो इस तरह से जो है ये इंक्लाइंड प्लेन का एक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इसमें अगर हम लोगों ने 2 केसेस डिस्कस किए, पुली और इंक्लाइंड प्लेन। अब अगर इंक्लाइंड प्लेन पर विद पुली की बात करें, इंक्लाइंड प्लेन विद पुली मीन्स जैसे सपोज कर लीजिए ये
एंगल थीटा है, ये ब्लॉक है जिसका मास m1 है, यहाँ पे एक पुली लगी हुई है और इस तरह से इसको सस्पेंड कर दिया गया। यहाँ पे ये m2 मास है। अब ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है, ये अपवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है। इसका वेट m2g है, इसका वेट m1g है, ये एंगल थीटा है। तो m1g का ये कंपोनेंट हो जाएगा m1g साइन थीटा, और इस स्ट्रिंग में टेंशन T है, इस स्ट्रिंग में टेंशन T है। अगर हम इस वाले ब्लॉक, ये ब्लॉक डाउनवर्ड जा रहा है, ये अपवर्ड जा रहा है, ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा, नीचे जा रहा है तो इसका इक्वेशन होगा m2g माइनस टी। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a, और ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है t ग्रेटर देन m1g साइन थीटा है, तो ये हो जाएगा t माइनस m1g साइन थीटा इज इक्वल टू m1a। भाई t माइनस m1g साइन थीटा इज इक्वल टू ma, यानी m1a। अब इन दोनों में से t को एलिमिनेट कर दें, इन दोनों को ऐड कर दें, ये ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा m2g माइनस, ये हो जाएगा m2g माइनस m1g साइन थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू ए। अब यहाँ से a अगर लिखें तो a आ जाएगा, यहाँ से a की वैल्यू लिखें तो ये आ जाएगा m2 माइनस m1 साइन थीटा इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये एक्सेलरेशन आ जाएगा, जिस एक्सेलरेशन की से ये सिस्टम जो है मूव कर रहा है, इस एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहा है। अब आप ये वैल्यू a की इक्वेशन नंबर 1 में रख करके सॉल्व कर लेंगे तो इससे टेंशन आ जाएगा। इसमें आप वैल्यू रख करके सॉल्व कर लेंगे तो ये टेंशन जो है यहाँ से आ जाएगा। t अगर आप लेते हैं तो m2g माइनस m2a, a की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, पुट करके आप जो है टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इंक्लाइंड प्लेन विद पुली है। तो अब इस पर एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, पुली और इंक्लाइंड प्लेन दोनों एक साथ लेकर के। क्वेश्चन इस तरह से है कि ये इंक्लाइंड प्लेन है और ये एंगल 30 डिग्री है, ये ब्लॉक है 2 kg का, यहाँ पे एक पुली अटैच्ड है। इधर जो ब्लॉक है, एक ब्लॉक तो 2 kg का है और एक ब्लॉक जो है वो 1 kg का है। आपको स्ट्रिंग में टेंशन T1 और इस स्ट्रिंग में टेंशन T2 की वैल्यू बतानी है, ये क्वेश्चन है। तो अगर ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है A से, ये अपवर्ड एक्सेलरेट होगा A से। अगर हम इस 30 डिग्री के लिए, इधर 3 kg का ब्लॉक है, 3 kg का ब्लॉक है, तो पहले हम इस सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। हमारे पास फार्मूला है, अभी मैंने निकाला था, m2 माइनस m1 साइन थीटा इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। m2 हो गया 3 kg, 3 माइनस m1 2 kg इंटू साइन थीटा साइन 30 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 2 प्लस 3 इंटू जी की वैल्यू 10 है। इससे एक्सेलरेशन आ गया। अब आपको T1 निकालना है, तो इस रस्सी में टेंशन इस मास की वजह से होगा, इसका वेट 1g नीचे है और ये वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो 1g माइनस T1 इज इक्वल टू 1a। न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर दिया। भाई ये सिस्टम नीचे जा रहा है, इस रस्सी में टेंशन इस मास की वजह से है, तो इसका इक्वेशन हम मोशन बनाएंगे 1g माइनस T1 इज इक्वल टू 1a। तो T1 हो जाएगा g माइनस a, g यानी 10, और a की वैल्यू यहाँ से जो सॉल्व करने पे आएगी, इसको सॉल्व करके देख लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 माइनस, ये वैल्यू 1 हो गई, साइन 31/2 होता है, -1, और ब्रैकेट के बाहर जो है 10 है, डिवाइडेड बाई
2 + 3 5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20/5, 20/5, ये 20/5 हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो इस तरह से 6 न्यूटन का फोर्स इसमें जनरेट हो जाएगा। तो इस रस्सी में जो टेंशन है वो 6 न्यूटन का है। इस स्ट्रिंग में चाहिए तो इन दोनों मासेस की वजह से इस स्ट्रिंग में टेंशन जनरेट हो रहा है, तो ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो ये हो जाएगा 2 + 1 3G, 3G माइनस इस स्ट्रिंग में टेंशन T2 है इज इक्वल टू 3A। तो T2 निकालना है आपको, तो ये हो जाएगा 3G - 3A, यानी ये हो जाएगा 30। G की वैल्यू 10 होती है और A की वैल्यू 4, तो -12। भाई 4 ये ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो 4 3 जा 12 हो गया। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे तो 18 न्यूटन का फोर्स टेंशन इसमें जनरेट हो जाएगा। तो बच्चों ये जो है हम लोगों ने क्वेश्चंस डिस्कस किए पुली विद इंक्लाइंड प्लेन का, और इस पर बेस्ड डेरिवेशन मैंने कराई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एलिवेटर या लिफ्ट का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।